नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे आपके फोन की और आपकी आंखों की, क्योंकि फोन की लत आंखें चौपट। जी हां, बहुत सारे लोगों ने ये शिकायतें लगातार की है कि उनकी आंखों में अलग अलग सा कुछ उन्हें महसूस होता है। उसमें क्या होता है, कभी ऐसा लगता है कि एकदम उजाला बढ़ गया, कभी लगता है कि एकदम घप्प से अंधेरा छा गया, कभी ऐसा लगता है कि आंखों के सामने कुछ छोटे छोटे फिगर्स जो है वो तैर रहे हैं। सबको अलग अलग तरीके के अनुभव होते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि रोशनी ना ठीक से आंखों में या तो एंटर नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा एंटर कर रही है, चीजें अचानक से धुंधली दिखने लग गई। इन सबको अगर कलेक्टिवली बोले तो कहा जा रहा है इन दिनों मिला के स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम। तो क्या आपको भी स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम महसूस होता है? अक्सर बहुत ज्यादा फोन का इस्तेमाल करने से ये प्रॉब्लम आती है। अब सवाल ये है कि क्या इससे आपकी आंखों को कोई बड़ा नुकसान, कोई परमानेंट नुकसान हो सकता है? क्या सिर्फ ये एक फौरी तौर पे दिक्कत है जो मोबाइल का इस्तेमाल कम कर देने से ठीक हो जाएगी, या आपकी आंखों के लिए हमेशा के लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगी? और अगर इस्तेमाल इतना ज़्यादा मोबाइल का करना है तो क्या कोई तरीके हैं जिससे आप अपनी आंखों को उस हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं, अडेप्टेबिलिटी उनकी बढ़ा सकते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपकी आंखें बेहद कीमती हैं। तो आज इन्हीं पर होगा फोकस। स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम की करेंगे बात। इसके लिए हमारे साथ है कुछ खास मेहमान। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में न्यूरोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आयुष अग्रवाल कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल के आई सर्जन डॉक्टर हर्षवर्धन घोरपड़े और मधुकर रेनबो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट ऑप्थल्मोलॉजी डॉक्टर दिग्विजय सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपसे हम शुरुआत करते हैं। जिस विजन सिंड्रोम की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा आपसे डिटेल में समझना चाहेंगे कि स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम वाकई में मेडिकल टर्म्स में कुछ होता है, या इन दिनों सिर्फ ये एक जुमले टाइप निकल गया है और इसकी बात हो रही है? जी नहीं, ये बिल्कुल है। मतलब इसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन आजकल सारा काम क्योंकि स्मार्टफोन पे ही हो जाता है, तो कंप्यूटर से हम स्मार्टफोन के तरफ शिफ्ट हो गए। बेसिक कंसेप्ट वही है, ओवर यूज ऑफ एनी एलईडी बेस्ड डिवाइस, जिसके वजह से आंखों के ऊपर अलग तरह के परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले आंखें ड्राई हो सकती है, उसके बाद आंखें थक जाती है, और इन लॉन्ग टर्म रेटिना पे भी इसका असर हो सकता है। तो इन 3-4 चीज़ों से आंखों के ऊपर जो असर होता है उसे ही स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम कहते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये कितना कहूं कि आंखों के लिए नुकसानदायक एक हद तक तो होगा, लेकिन क्या इतना की चिंता की जानी चाहिए इसके बारे में? जी, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी चीज एक्सेस में अगर करते हैं तो बिल्कुल अपने बॉडी को सूट नहीं करती। चाहे आप खाना एक्सेस खाओ, पानी ज्यादा पियो, ज्यादा सो या कम सो, या फिर एक्सरसाइज भी ज्यादा नहीं चलेगी। सब चीजें बैलेंस में होनी चाहिए। इसी तरह से स्मार्टफोन भी ऐसी चीज है जिसको हमने बैलेंस में यूज करना चाहिए। आइडियली कहा जाता है कि जो बच्चे हैं उनको 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो एडल्ट है उनको 8 घंटे से ज्यादा। आइडियली 6 आवर्स वुड बी स्टिल बेटर। बट आजकल के जो जॉब्स है वो मोस्टली स्मार्टफोन या कंप्यूटर बेस्ड होने के कारण 8 घंटे तक चला सकता है, लेकिन कुछ लोग उसके बाद भी घर जाके और 8 घंटे बैठते हैं, तो वो एक तरह से डैमेजिंग हो सकता है। हाँ, मुझे तो लगता है सर कि हम थोड़ी देर सामान्य ऊपर कहीं देखते हैं, फिर अगले 5 मिनट फोन में देखते हैं, और ये कॉमन प्रैक्टिस है। डॉक्टर दिग्विजय, एक और चीज मैं जो पढ़ रहा था, जब ये रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो ये थी कि ठीक है, आप दिन भर स्मार्टफोन देख रहे हैं, वो तो ठीक है। ज्यादा नुकसान तब होता है जब रात में आप लाइट्स ऑफ कर देते हैं, अपने बेड पर चले जाते हैं, अंधेरे में भी फिर अपना फोन उठाते हैं और उसको बिल्कुल एकदम नजदीक से आंखों से सटा के देखते हैं, 1-1.5 घंटे तक उस पर रहते हैं। वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हाँ जी, देखिए, हमारी आंखों के अंदर एक प्यूपिल होता है, वन मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्यूपिल, जो ब्राइट लाइट में छोटा हो जाता है और डिम लाइट में बड़ा हो जाता है। ये हमारे को तेज रोशनी, धूप वगैरह से बचाव करता है। तो यदि आप अंधेरे कमरे में हैं तो ये जो प्यूपिल है ये डायलेट हो जाता है। जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नेचुरल है आपको, जो नेचर ने दिया है, उसको आप नेगेट कर देते हैं, वो आप अब काम नहीं करता है। और जो ब्राइट लाइट फोन की होती है, ये बहुत शार्प ब्राइट लाइट्स हैं, सारी स्क्रीन आजकल OLED स्क्रीन वगैरह हैं, तो ये फिर नुकसान बढ़ा देती है। अगर आप एक अच्छी वेल लिट कमरे में फोन देख रहे हैं तो उसका नुकसान उतना नहीं है जितना कि एक अंधेरे में देखने का।
तो ये भी एक बात है। डॉक्टर आयुष अग्रवाल, ये तो बात हो गई सीधे सीधे आंखों की, लेकिन अगर हम आंखों से आगे बढ़ें तो फोन का इतना इस्तेमाल रास्ता आंखों से होके ही जाएगा, और आज हमारा टॉपिक भी आंखों के ऊपर है। लेकिन चूंकि आप न्यूरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, किस हद तक डैमेज करता है ये ओवर एक्सेस फोन का इस्तेमाल या स्क्रीन का इस्तेमाल? विपिन जी, जो इससे फोन के ज्यादा इस्तेमाल से जो डैमेज है वो बहुत प्रकार से होता है। सबसे बड़ा जो डैमेज है कि इंसान पूरा जो कंसंट्रेशन से पहले काम करता था उतना शायद नहीं करता है, बीच बीच में फोन उठाते हैं तो काम भी ढंग से नहीं होता, और फिर चीजें भूलने लग जाते हैं कि ये करना था वो करना था, और उनको ऐसा लगता है कि उन्हें कम उम्र में भूलने की बीमारी हो गई, जबकि वो भूलना नहीं, अटेंशन कम होने की वजह से है। इसके अलावा ज्यादा स्क्रीन टाइम से हेडेक्स, सरदर्द की बीमारी बहुत कॉमनली होती है, जिसमें कई प्रकार के सरदर्द होते हैं। माइग्रेन उनमें से एक कॉमन है, जिससे काफी मरीजों को सरदर्द और उसके साथ साथ होने वाली असुविधाएं झेलनी पड़ती हैं। उसके साथ, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, अगर आप देर रात में फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आंखों को नुकसान पहुंचने के साथ साथ आपकी नींद पे भी असर पड़ता है। आप कम सोते हैं, देर से सोते हैं, तो आपकी जो सोने की और उठने की साइकिल है उस पर असर पड़ता है, और ये सब एक नियंत्रित तौर पे शरीर चलता है। हमारी बॉडी को आदत होती है कि ये व्यक्ति इतने बजे सोता है, इतने बजे उठता है, तो हमारे जो शरीर में हार्मोन बनते हैं, शरीर के सारे रिपेयर का काम स्लीप के दौरान होता है, और जब ये सोने का टाइम, हमारा स्लीप का टाइम डिसरप्ट हो जाता है तो इवेंचुअली सारी चीजें एक एक करके गड़बड़ाने लगती है। नहीं, आप तो काफी डराने वाली बातें बता रहे हैं। मेरा मतलब है कि इससे बहुत सारे सिम्टम हम में से कई लोग मैच कर रहे हैं। मैं तो खुद भी मैच कर रहा हूं आपकी बातों से कि हाँ, सम टाइम ऐसा लगता है कि आप चीजें रिकॉल नहीं कर रहे हैं, भूल रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जो आपकी आंखों पे कुछ ज्यादा उससे सिरदर्द आपको थोड़ी देर में होने लग गया है। तो क्या वाकई मतलब ये एक फार डिस्टेंस थ्योरी है या ये सीधा सीधा कोरिलेशन है? सीधा सीधा कोरिलेशन तो नहीं है, सब चीजों का मल्टी फैक्टोरियल वो होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल फोन चलाने से किसी को सरदर्द हो जाता है, लेकिन जैसे पहले कहा गया, हर चीज को एक लिमिट तक ही करना सही है। जब आप किसी भी चीज का एक्सेस करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो उससे फिर परेशानियां होती हैं। ऐसे ही अगर आप फोन को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपको आई स्ट्रेन होगा, आंखों में दर्द होगा, थकावट लगेगा। साथ साथ अगर आप केवल वही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके दिमाग में भी थकावट फील होगी, आपको लगेगा कि जितनी पहले आपके अंदर एनर्जी थी वो नहीं है। साथ में माइग्रेन के मरीजों को अलग अलग वजहों से सरदर्द ट्रिगर हो जाता है। तो कुछ लोग का ऐसा कहना है कि जिस दिन ज्यादा फोन इस्तेमाल कर लिया या ज्यादा स्क्रीन टाइम हो गया, उस दिन उनको माइग्रेन का सरदर्द प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ये सब परेशानियां हो सकती हैं, और इसीलिए हम हर मरीज को यही कहते हैं कि आप हर चीज मॉडरेशन में करिए। ये नहीं कह रहे कि भाई आप फोन मत इस्तेमाल करिए या कम इस्तेमाल करिए, लेकिन जब आपका काम हो जाए